तो मेरे बच्चे उठ के आए तो उसने एकदम छोटी पहले आई आ गए उसके में घोप दिया वो, फिर बड़ी वाली आई है तो उसके में से निकाल के बड़ी के में घोप दिया। अरे मेरे दिल से तो पूछो, मैंने कैसे पाले अपने तीनों बच्चे इतने पढ़ाए हैं। और अब के तो इसने हल्दी कर दी। मैं तो चाहती हूँ इसे फांसी लग जाए, मैम इसे जिंदा रह रही है। आज को मेरे बच्चों के साथ करा है, कल को खुला रहेगा तो किसी के साथ भी करेगा मैम। ये मेरी आँख फोड़ रखी है, ये मेरा कान फोड़ रखा है ना, और ये आगे का दांत तोड़ रखा है। मैम ऐसी मारपीट ऐसी करते थे वो। एक बार नशा मुक्त केंद्र में भी बंद करवाया था 1 महीने के लिए। हाँ, 1 महीने के लिए कराया। करवा पर ये कुछ दिन ठीक रहे, फिर इन्होंने फिर पीनी शुरू कर दी। केजरीवाल सरकार की तरफ से जो नीट की योजना चली है ना मैम, उसने वो दोनों पेपर पास करे मैम, उसे अवार्ड मिला, उसके फोटो शूट हुए हैं, उसकी एल्बम शूट हुई है मैम। मैम करी है कंप्लेंट 2-3 बार करी है मेरे बच्चों ने, पर कोई सुनवाई नहीं, पकड़ के ले जाते थे फिर छोड़ देते थे इसे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है जो सबको हिलाकर रख दे रही है। आज जो मामला सामने आया है वो जोहरीपुर इलाके से सामने आया है। सोचिए कि इंसान को इतना गुस्सा कैसे आ सकता है कि वो ये भी भूल जाए कि उसके सामने कौन सा शख्स खड़ा है और उस शख्स के साथ उस युवक के या फिर उस आरोपी के क्या रिश्ते हैं। जो मामला इस वक्त सामने आया है, इस मामले के अंदर एक युवक ने अपनी ही पत्नी और अपने 3 छोटे बच्चे के ऊपर इतनी बेरहमी से वार किया है कि जो सबसे छोटी वाली बच्ची है उसकी आज मृत्यु हो गई है। इस वक्त हम लोग जीटीबी अस्पताल के बाहर खड़े हैं और अंदर परिवार है। एक बार परिवार से जुड़ेंगे, उस पत्नी से जुड़ेंगे जिस पत्नी के साथ ये पूरा हादसा हुआ है। उस पति ने ऐसा क्यों किया और आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी बात सुबह 8 बजे घटती है जब उस युवक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी को ना पत्नी समझता है, ना ही अपने बच्चों को बच्चा समझता है और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। क्या नाम है आंटी आपका? संगीता। संगीता जी, कब से हो रहा था ये सब? मैम ये काफ़ी दिन से कर रहे थे, कभी कह रहे थे चक्कू लेके जा रहे थे, मेरे बच्चे छीन के रख रहे थे उससे। नु कह रहे थे डैडी कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं अपने सिराने रखूँगा। और मैम रात के टाइम तो वो यूँ कह रहे थे कि उनका मैं यहीं सो जाता हूँ। फिर क्या नाम है, हमने कहा यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे ही सो जाओ तुम। हमने गेट बंद कर लिए और हमारी उसमें कुंडी नहीं है तो हमने सोफा डाल लिया वहाँ पे। सोफा डाल के मैम मैं सुबह 6:30 बजे गेट खटखटाने लगे, कहने लगे किवाड़ खोल, मुझे मटके में से पानी लेना है। मेरी गैस उसी कमरे में रखी है। फिर मैं उठ गई। मैम मेरी बड़ी बेटी के लिए मुझे लंच बनाना पड़ता है। मैंने एक पे दाल बनानी रख दी, एक पे रोटी बना रही मैं। ये कहने लगे चाय बना ले, ये बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे थे। और मैं कहा दूध नहीं है तो उन कह रहे बच्चों को उठा दे। मैं कहा अभी उठेंगे तो ले आएंगे। मैं कहा अभी रुक जाओ, इतने मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बस नीचे गया, नीचे जाके इतना बड़ा वो कंच का टुकड़ा लाया और आकर मेरे गले पे रख दिया। मैंने कहा काजल मुझे बचाइयो, तन्नू मुझे बचाइयो, मैं मार दी इन्होंने। तो मेरे बच्चे उठ के आए तो उसने एकदम छोटी पहले आई आ गए उसके में घोप दिया वो, फिर बड़ी वाली आई है तो उसके में से निकाल के बड़ी के में घोप दिया। मैम ये बीच बचाओ, इसे छुटाने में भी इसके भी लग गए दोनों हाथों में। ये दोनों हाथों में छोटू सी हाँ मैम। अच्छा, आपको भी लगी है? चोट दिखाना कहाँ? हाँ मैम यहाँ पहले यहाँ लगी है थोड़ी और ये हाथों में लगी है। ये पहले से ही ऐसे मार पिटाई करते हैं? हाँ पहले से करते हैं, पहले से पीते हैं इधर। तो आप लोगों को ये सारी बातें पता थी पहले? पता है पर वही है ना, देखो सोचते सुधर जावे सुधर जावे, एक ना एक दिन तो सुधरी जावे आदमी, पर वो नहीं सुधर रहे थे। अच्छा, पहले आपके साथ मारपीट करते थे, शादी से के बाद से शुरू कर दिया या अभी कुछ? हाँ नहीं मैम शादी के बाद से। ये देखो ये मेरी आँख फोड़ रखी है, ये मेरा कान फोड़ रखा है ना, और ये आगे का दांत तोड़ रखा है। मैम ऐसी मारपीट ऐसी करते थे वो। फिर भी मैंने 26 साल निभा लिया इस आदमी को। तो आपने कभी कंप्लेंट करी नहीं करी? मैम करी है कंप्लेंट 2-3 बार करी है मेरे बच्चों ने, पर कोई सुनवाई नहीं, पकड़ के ले जाते थे फिर छोड़ देते थे इसे। फिर बिना दारू पिए माफ़ी मांग लेता था कि मेरे से गलती होगी नहीं होगी, बस पैरों में पड़ जाता था मेरे बच्चों के भी मेरे भी।
बस मैम कितने बच्चे थे आपके? मैम 3 बच्चे हैं, ये मेरी बीच की बेटी है, वो 10 बार होगी, वो छोटी है, एक बड़ी मेरी वहाँ पड़ी है हॉस्पिटल में। तो आपके हस्बैंड काम क्या करते हैं? नहीं मैम कुछ नहीं करते, वो मेरी बड़ी बेटी करती है सब कुछ। कल जब सुबह लड़ाई हुई थी तो नशे में थे या कैसे? नहीं मैम होश आवाज में थे, नशे में नहीं थे, अच्छी खासी बात कर रहे थे, चाय बनाने को कह रहे थे, और मगर मैं दूध ले आओ जाके, तो कह रहे दूध बच्चों से मंगा ले जाके, अरे नीचे गई, नीचे से जाके वो लिया कंच का टुकड़ा, बस सभी मार दिया मेरे बच्चों को। सर आपकी बहन के साथ इतना कुछ होता था, ये क्या आपको पता था? पता था, मगर हम सोचते यही थे कि सुधर जाए, मगर वो कुत्ते की दुम है, वो सुधरेगी नहीं कभी, तो इसलिए मैंने कहा चलो चल रहा है जैसे चल रहा है। लड़ाई जिस दौरान हुआ करती थी घर में, शायद आपको पता चल जाता होगा, फोन आ जाता होगा, तो आप समझाने जाते थे? जाते थे हम, कई बार उसको मारा भी, उसको कई बार हमने, मगर वो नहीं सुधरा फिर, मगर इतना बड़ा कांड कर देगा हमें थोड़ी पता था। अच्छा, उस टाइम जब मारने के बाद कहाँ चले गए वो? पकड़े गए? भाग गया तो मार के फरार हो गया। अच्छा, आपने फोन करने की कोशिश करी अपने पति को? हाँ मैम नहीं, पति के पास नहीं है, उसके पास फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन ख़राब हो रहा, घर पे ही पड़ा है वो। तो मतलब पता नहीं है कहाँ नहीं है अभी? मैम पकड़ लिए पुलिस वालों ने, पुलिस वाले बता रहे कि पकड़ लिए रात को। कल रात को पुलिस ने पकड़ लिया उनको। वो थाने में बंद है, कराउल नगर। अभी जो छोटी वाली बच्ची है उसकी बॉडी दी है पुलिस ने? कब तक? अभी नहीं मिली, अभी 3-3:30 बजे तक मिलेगी, मगर मतलब नहीं जब माना। शादी हुई थी तब कोई काम करते थे या तब भी कोई जब काम तो नहीं सही करते? था, जब तो सही था, हम लोग बाग शादी करेंगे तो सही देख के ही करेंगे ना, यही बात पूछी थी। तो जब तो उस टाइम पे सही था, मगर शादी के दो साल बाद ही ड्रामे शुरू हो गए थे उसके। आपको पता था कि आपकी बेटी पर इनके पति ऐसे मारपीट करते हैं? तो आपने कभी बचाया नहीं या इनको अपने घर नहीं ले गई, कुछ ऐसी बात? नहीं, बेचारी गई ना है, जावे ना डरी आई, जावे तो वहाँ भी ऐसी यही हाल करे। वहाँ पर भी आ जाते हैं हाँ मारपीट करने के लिए? हाँ, तो कंप्लेंट मेरे बच्चे अड़ा ले आगे, मेरे बच्चे अड़ जावे तो इनने तो जिंदगी में करके ही ना दिया मेरे बालक को, मेरे बालक का ऐसा ही हाल करा। अब तो मारने कोई सही आया, हाँ वो तो मेरी बच्ची आगे और वो तो मेरी मारी दी, हाँ वो तो मारी दी। अच्छा, जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसकी क्या उम्र है, जिसकी मृत्यु हो गई है? मैम 18 साल की होगी, अब 27 तारीख को उसका बर्थडे है मैम। क्या स्कूल करती थी या क्या? नहीं मैम अभी 12th के पेपर दिए, और जो ये केजरीवाल सरकार की तरफ से जो नीट की योजना चली है ना मैम, उसने वो दोनों पेपर पास करे मैम, उसे अवार्ड मिला, उसके फोटो शूट हुए हैं, उसकी एल्बम शूट हुई है मैम, सीवन स्कूल में पढ़ती थी वो मैम। अभी उसने वो नीट की कोचिंग के लिए उसे फ्री कोचिंग मिली थी मैम। एक बार नशा मुक्त केंद्र में भी बंद करवाया था 1 महीने के लिए, हाँ 1 महीने के लिए कराया। भाभी और मैंने दोनों ने, मैंने कि जो है दोनों आपस में मिलकर मैंने कि आधे तुम दे देना, आधे मैं दे दूंगा, और इनको नशा मुक्त केंद्र में डाल देते हैं। तो 1 महीने बाद हम जब इन्हें लेके आए, ये कहने लगे कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बोला इन्होंने कि मैं ऐसा हाँ, कुछ नहीं करूँगा? उन्होंने बोला कि मैं अब बस मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पर ये कुछ दिन ठीक रहे, फिर इन्होंने फिर पीनी शुरू कर दी। तो जब आप नशा मुक्ति केंद्र से लाए थे तब भी ये मारना पीटना शुरू कर चुके थे, मतलब मारते पीटते थे या फिर अभी उसके बाद आप? इनके आपस में ही होती थी, और इनके घर पे क्या हो रहा है कि मेरा घर बहुत दूर है इनसे, तो इनके घर पे क्या हो रहा है वो मुझको पता नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। जिस परिवार में कमाने वाली मात्र एक लड़की है, उस परिवार में उसके पिता नशे की हालत में आकर रोज अपनी ही बीवी को मारा करते थे। सवाल इस वक्त दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस को जब कंप्लेंट इतनी बार दी गई थी तो क्यों पहले कार्रवाई नहीं की गई? अब जब इतनी बात बढ़ गई है तब जाकर कार्रवाई की गई है। ये कहना गलत नहीं है कि अक्सर दिल्ली पुलिस का जो रवैया है उसकी वजह से आज एक परिवार का एक सदस्य चला गया है। शायद अगर पहले निर्णय लिया होता, अगर पहले फैसला किया होता और सही ढंग से कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज उस माँ की एक छोटी बच्ची, जिसका नाम अन्नू बताया जा रहा है, जिसने नीट की दोनों परीक्षा क्लियर कर ली थी और 12वीं का आज रिजल्ट आने वाला था उसका, और ऐसे में उसकी हत्या हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि काजल की स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है, ऐसे में उसको अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो मामला सामने आया है ये इसीलिए गंभीर है कि पति इतना निर्दयी, इतना क्रूर और इतना बेबुजदिल कैसे हो सकता है कि मात्र चाय की वजह से
सुबह इतना बवाल हो जाता है और खिड़की का शीशा निकालकर अपनी पत्नी और अपनी तीनों बच्चियों पर वार कर देता है। अभी मां की हालत पहले से स्थिर बताई जा रही है। जैसे मैंने बताया, काजल अभी दूसरे वार्ड में एडमिट है, जो तन्नू है वो पहले से बेटर है, लेकिन अन्नू इस दुनिया में अब नहीं रही है। कहीं ना कहीं सबकी वजह दिल्ली पुलिस भी है और समाज में जो ऐसे लोग रहते हैं जो अपने परिवार को परिवार ना समझकर अपनी पत्नी पर इतनी बेरहमी से वार करते हैं। इस वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि क्या सजा दिल्ली पुलिस इस आरोपी को देती है, क्योंकि इस तरीके से अपने ही घर में अपने बच्चों और अपनी पत्नी पर वार करना इतना बड़ा अपराध है, तो सजा भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से उस युवक को मिलनी चाहिए। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।